आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय गौर हरि गो हरि गो हरि गो, नित्य गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे जिसमें अर्जुन जो है भारद्वाज मुनि से सुनते हैं कि भगवान ने वराह के रूप में पृथ्वी को गर्भोदक्षय सागर से उठाया था। तो अर्जुन ने भारद्वाज मुनि से आगे पूछा, है मान संत, पृथ्वी का सपोर्ट क्या है, आधार क्या है जब वो डूब जाती है, जल में
कल्प के अंत में ब्रह्मा जी का जब एक दिन पूरा होता है, उसके अंत में सातों लोगों के नीचे, मुझे इसका विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए कि कैसे इसको सपोर्ट मिलता है। इसके उत्तर में स्कंद पुराण में, जिसमें हम ये वर्णन सुन रहे हैं, भारद्वाज मुनि कहते हैं इस ब्रह्मांड का सृष्टि और प्रलय के बारे में वर्णन करते इस प्रकार है। बताते हैं कि ब्रह्मा के दिन में 14 मनु होते हैं, और ये जो 14 मनु का कार्यकाल को एक कल्प बोला जाता है। ये कल्प जो ब्रह्मा जी का दिन होता है, ब्रह्मा जी के दिन के अंत में एक बहुत बड़ा अकाल सूखा पड़ता है। 100 साल तक, 100 साल तक ये सूखा पड़ता है, और पृथ्वी पे काफी कष्ट होते हैं। जब पृथ्वी पूरी तरह से सूख जाती है तो सारे जो जीव हैं पूरे तरह नष्ट हो जाते हैं। उस समय सूर्य जो है और ज्यादा तेज हो जाता है और आग उगलने लगता है, वॉमिटिंग फायर, आग उगलने लगता है इतना तेज से। उसके सारे नगर, गांव, शहर, पर्वत, वृक्ष और समुद्र चले जाते हैं, और अर्थ जो पृथ्वी जो है, ये एक टॉर्टाइज कछुआ जो रहता है उसकी पीठ जैसा लगता है, सूखा रेड हॉट बॉल लगता है, फायरी आयरन जैसा होता है, आयरन का बॉल लगता है, पृथ्वी ऐसा हो जाता है, गरम बॉल जैसा, अग्नि जैसा, सब कुछ नष्ट होने के बाद तब जो है ब्रह्मा से बड़े बादल निकलते हैं, सारे आकाश को कवर कर लेते हैं और जोर से गर्जना करते हैं। ये बादल कई कलर के होते हैं, और वो उनका रूप हाथी के समान, पर्वत के समान, महलों के समान, वृक्षों के समान, और उस समय बहुत बड़ी वर्षा होती है। 100 साल तक वो वर्षा चलती, भयंकर बारिश होती है, 100 साल तक वर्षा चलती है। जो पृथ्वी की जो फायरी कंडीशन होती, जो रेड हॉट हो गया था सूर्य के तपने से, वो खत्म हो जाता है इस प्रकार। और एक बड़ी भयानक बाढ़ आती है, वो केवल पृथ्वी को नहीं, तीनों लोकों को डुबा देती है। इस प्रकार जल में डूबकर पृथ्वी नीचे के लोकों में चली जाती है। ये नष्ट नहीं होती, लेकिन ब्रह्मा की एनर्जी से किसी तरह उसको सपोर्ट मिलता है। इसके पश्चात ब्रह्मा की श्वास से बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जो उन बादलों को, जो बारिश करे उन बादलों को भगा देती है। ये वायलेंट भयानक हवाएं 100 साल तक चलती। तो पहले 100 साल तक हमने देखा कि सूखा पड़ता है, और उसके बाद में 100 साल, 100 साल का जब अग्नि निकलती सूर्य से, 100 साल तक फिर बारिश होती, और उसके बाद 100 साल तक जो है ये तेज हवाएं चलती। इसके बाद ब्रह्मा जी योग निद्रा में चले जाते हैं, और कमल के अंदर चले जाते हैं, जो कि भगवान विष्णु की नाभि से निकला था। उस कमल के अंदर चले जाते हैं, तो इस प्रकार से रात्रि होती है, और इतनी लंबी होती है जितनी ब्रह्मा जी का दिन होता है। जब नाइट, इस प्रकार से रात्रि और होती है, ब्रह्मा जी जागते हैं और इस ब्रह्मांड को फिर से बनाते हैं। भगवान हरि की दिशा निर्देशन में जैसा पहले बना था, वैसा कि वैसा फिर से बनाते हैं। ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए भगवान हरि अलग अलग रूप, अलग अलग अवतार धारण करते हैं। इस कल्प में उन्होंने श्वेत वराह का, व्हाइट बोर शुकर के रूप में श्वेत वराह का रूप धारण किया और पृथ्वी को उठाया।
इसके बाद स्कंद पुराण का अगला सेक्शन चालू होता है जिसको बोलते हैं पुरुषोत्तम महात्म्य। जगन्नाथपुरी का महात्म्य इसमें आता है। जगन्नाथपुरी को नीलांचल भी कहते हैं या नीलाद्र भी कहते हैं। ये जो है इसका नील पर्वत के ऊपर है, इसलिए इसको नीलांचल बोलते हैं। वास्तव में अभी वहां पर केवल बालू रेत के ढेर ही हैं और बहुत से पवित्र स्थानों का जो मूल उत्पत्ति है ये जैमिनी ऋषि बताते हैं। तो पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में बताते हैं। बहुत समय पहले ब्रह्मांड को बनाने के बाद में भगवान विष्णु के दिशा निर्देश में ब्रह्मा जी ने सोचा मैं एक बार फिर से इस ब्रह्मांड को बनाने का काम कैसे अवॉइड करूं, कैसे रोकूं, किस प्रकार से जो बद्ध जीव हैं, बद्ध आत्मा हैं, 3 प्रकार के तापों से कष्ट पाते हैं, उनको कैसे मैं उद्धार करूं जिससे मुझे सृष्टि फिर से बनानी नहीं पड़े। इस उद्देश्य के लिए मैं बिना रुके भगवान विष्णु की महिमा का गान करूंगा। लंबे समय के बाद भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी ने किया, विष्णु बोलते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए आपने मेरी प्रार्थना की वो पूरा नहीं हो सकता, वो पूरा नहीं हो सकता है। अविद्या नित्य है और गहरे जड़ तक गई हुई है। किस प्रकार से मृत्यु जन्म इस संसार में रुक सकते हैं जबकि अविद्या है, और किस प्रकार से जन्म मृत्यु हो सकते हैं। फिर भी मैं तुम्हें बताता हूं जब अविद्या को धीरे धीरे नष्ट किया जा सकता है। एकम्र वन में, जो उसको अभी भुवनेश्वर बोलते हैं आधुनिक युग में, ये एकम्र वन में से नील पर्वत तक एक महिमामय स्थान है जो योग माया से कवर्ड है। आप भी उसको देख नहीं सकते, ब्रह्मा जी से भगवान बोलते। ये वो स्थान है पुरुषोत्तम क्षेत्र का जहां पर मैं एक सरोवर है, झील है जिसके पास, जिसका नाम है रोहिना, वहां पे मैं रहता हूं। मेरा वहां पे एक मंदिर है जो सृष्टि और प्रलय से नष्ट नहीं होता है। वहां पे जाइए, मुझे मेरा दर्शन करके और नीलाचल की महिमा सुन के, नीलाचल की महिमा आपके सामने प्रकट हो। ब्रह्मा को इस प्रकार से दिशा निर्देश देके भगवान विष्णु आप प्रकट हो गए। भगवान ब्रह्मा जी जल्दी से गए नीलांचल में और वहां पर उन्होंने एक विग्रह देखा जिसका नाम था नीलमाधव। वो काले पत्थर से बना था, वो विग्रह जो था वो काले पत्थर से बना था। और इस विग्रह की पूजा की जाती थी शबर जाति के लोगों द्वारा। ये जो आधुनिक दारू ब्रह्म है, कास्ट के विग्रह, उससे पहले नील माधव की पूजा की जाती थी शबर जाति के लोगों द्वारा। जब ब्रह्मा जी ने उस समय वहां भगवान को देखा, नील माधव को देखा, तो एक बहुत बड़ा कौवा वहां पे आया और झील के पानी में डुबकी मार दी। उसने अपना शरीर इस प्रकार से झील में छोड़ के, सरोवर में छोड़ के वो मुक्त हो गया और वो आत्मा रोल करने के लिए ग्राउंड में, और भगवान उनके साइड में खड़े थे। आज भी एक कौवे का जो विग्रह है वो इंस्टॉल है टेंपल में, भगवान जगन्नाथ के टेंपल। वो चतुर्भुज हो गया और ये बताया कि उसको सारूप्य मुक्ति मिली। जब भगवान जगन्नाथ ने देखा कि किस प्रकार से एक साधारण सा, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि किस प्रकार से एक साधारण का कौवे को ही मुक्ति मिल गई है, जो बड़े बड़े योगियों को भी प्राप्त नहीं होती, उन्होंने सोचा कि
ये जो भौतिक सृष्टि है धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। वास्तव में वो उपनिषदों का ये वाक्य भी उस पर संशय करने लगे कि केवल मानव शरीर को ही मुक्ति मिलती। उन्होंने तो कौवे को मुक्त होते हुए देखा। अंत में ब्रह्मा जी ने कंक्लूड किया, कोई भी व्यक्ति जो शरीर को छोड़ता है, भगवान के ध्यान करते हुए मुक्त हो जाता है। तो जो नीची प्रजातियां हैं जैसे कौवा और ये, उनको भगवान की उपस्थिति में क्यों नहीं मुक्ति मिलेगी। उसी समय यमराज अपनी पोजीशन को, यमराज को लगा कि मेरी तो पोजीशन चली जाएगी, सब लोग ऐसे मुक्त हो जाएंगे। तो यमराज को उसके भय लगते हुए कि उनकी पोजीशन खत्म हो जाएगी, वहां पे आए और दंडवत प्रणाम करते हुए यमराज खड़े हुए और भगवान विष्णु की प्रार्थना की, उनकी महिमा वर्णन किया। भगवान ने तब लक्ष्मी को बोला दृष्टि डालते हुए कि उनके पास में कौन खड़ा है। कि उनको मृत्यु के जो देवता है यमराज को उत्तर देना चाहिए। लक्ष्मी जी बोली, लक्ष्मी जी यमराज से बोलती है, जिस उद्देश्य के लिए आपने भगवान की महिमा गाई उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बिकॉज इस पवित्र स्थान में, इस जगन्नाथ पुरुषोत्तम क्षेत्र में, इस पवित्र स्थान में छोटे जीव, निम्न जाति के जो पशु जाति के, पक्षी जाति के जीव, वो भी मुक्ति पा जाते हैं। वो भी भगवान जैसा रूप प्राप्त, उनको भी सारी मुक्ति हो जाती। कौवे जैसे व्यक्ति को भी चतुर्भुज मिल जाता है। आपकी यमराज से बोलते हैं लक्ष्मी जी, आपकी अथॉरिटी यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है, आपकी यहाँ पे अधिकार चल नहीं सकता, क्योंकि आपके स्थान वही है जहाँ पे कर्म का प्रभाव है, बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कर्म का कोई प्रतिक्रिया, प्रतिफल नहीं रहता है। बिना कोई व्यक्ति चाहे पुण्यवान हो चाहे पाप। नीलांचल की महिमा को समझिए। यमराज की रिक्वेस्ट पर लक्ष्मी जी आगे बोलती रही पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा के बारे में, पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा के बारे में बोलती रही। आगे बोलती है, प्रलय के समय केवल लक्ष्मी जी, पुरुषोत्तम क्षेत्र और मार्कंडेय ऋषि वहां पे रह गए। प्रलय के समय, प्रलय के जल में प्रलय के जल में घूमते हुए मार्कंडेय ऋषि एक बरगद के वृक्ष के नीचे आए नीलांचल में, और वृक्ष के तने में उन संत ने एक छोटे बच्चे की आवाज सुनी, मार्कंडेय मेरे पास में आओ, मेरे में प्रवेश कर जाओ और अपना दुख खत्म कर लो। मुझे मुझे इस बरगद के पेड़ के पत्ते पर एक बेबी के रूप में देखो। मैं नित्य काल हूं और हर किसी के हृदय में परमात्मा हूं, मेरे मुंह में प्रवेश कर। मानकर ऋषि उस बरगद के वट वृक्ष के में चढ़े और जहां पर उन्होंने देखा कि बेबी है, उसके मुख में प्रवेश कर गए। उस बालक के पेट में उस सत्य ने देखा 14 लोग थे, डेमीगॉड भी थे, ब्रह्मा जी उसमें मुख्य थे। भगवान के पेट में इस प्रकार से घूमते हुए, जिसकी कोई सीमा नहीं थी, मार्कंडेय ऋषि बाहर आ गए और देखा कि भगवान लक्ष्मी के साथ में। जब भगवान ने मार्कंडेय को इन्फॉर्म किया कि जो नीलाद्री है ये नित्य रूप रहता है, नित्य रूप से रहते हैं, तो उस संत ने वहीं पर रहने का निश्चय किया। बाकी सारे पवित्र स्थानों को भगवान ने अपनी स्वीकृति दी
और मार्कंडेय को इन्फॉर्म किया कि उसको यहीं पे स्थान दिया जाएगा। मार्कंडेय तीर्थ जो है आज भी वहाँ पे है, पंचतीर्थी है, जो जगन्नाथपुरी में 5 इंपॉर्टेंट प्लेस। भगवान शिव को यमेश्वर बोला जाता है क्योंकि वो यहाँ पर नीलांचल में यमराज का राज्य नहीं चलता है, यमराज के राज्य के ऊपर चलता है। इसके बाद ब्रह्मा की तरफ देख के लक्ष्मी जी बोलती है, सतयुग में यहाँ पे एक राजा होगा जिसका नाम इंद्रदम्नि होगा। वो भगवान का एक महान भक्त होगा विष्णु का। इंद्रदत्त यहाँ पे पूजा करने आएगा और उनकी भक्ति को देखते हुए यहाँ पे एक वृक्ष जो है बड़ा, वो 4 भागों में होगा और विश्वकर्मा उससे डीटी बनाएंगे, विग्रह बनाएंगे भगवान के लकड़ी के। इंद्रमुनि महाराज उनकी पूजा करते हुए इन आप जो है स्वयं विग्रह की स्थापना करेंगे। इसके पश्चात उसके बाद ब्रह्मा और यमराज अपने अपने स्थानों में चले गए। जैमिनी ऋषि बोलते हैं, संत भगवान नीलांचल में इस प्रकार निवास करते हैं बलदेव सुभद्रा के साथ में। ये वही भगवान है जिनकी इंद्रदम्न पूजा किया करते थे। डार्क कॉम्प्लेक्शन भगवान नील माधव हैं, जो नील पर्वत के। संतों ने पूछा कि इंद्रदम्न किस युग में रहता था यहाँ पर, उसका राज्य कहाँ था, वो किस तरह पुरुषोत्तम क्षेत्र में आया है सर्वव्यापी, हमें ये सुनने के उत्सुक है। उसके उत्तर में जैमिनी ने राजा इंद्रदम्न की समझ सुनाई। महाराज इंद्रदम्न जो सतयुग में यहाँ रहते थे, वो ब्रह्मा जी के 5वीं जनरेशन में थे, 5वें वंश में थे, सूर्य वंश के। उनका चरित्र उनका चरित्र जो है स्पॉटलेस था और उन्होंने प्रजा पर शासन किया जैसे वो प्रजा सारी उनकी अपनी थी। वो बहुत एडवांस डिवोटी थे भगवान के, विद्या के विद्वता में वो दूसरे बृहस्पति थे। वो सभी लोगों के प्रेमी थे, जिस प्रकार चंद्रमा सभी को प्यारा लगता है। उन्होंने अपनी राजधानी अवंती से राज्य चलाया। एक दिन जब वो भगवान नारायण की पूजा कर रहे थे टेंपल में, राजा इंद्र ने पुजारी से पूछा और दूसरे ब्राह्मणों से पूछा जो वहां पे बैठे हुए थे, मुझे ये बताइए किस पवित्र स्थान से, जो इस जगत के नाथ है जगन्नाथ, इन आंखों से देखे जा सकते हैं। ये शब्द सुनकर जो नम्र सारे जो पृष्ठ थे, पुजारी थे, उन्होंने जो सारे पिलग्रिम थे बैठे थे उनसे पूछा, जो लोग इन पवित्र स्थानों से परिचित हैं, क्या आप आंसर उत्तर दे सकते हैं? एक बहुत वृद्ध पुरुष था जो पास में खड़ा था, उसने जिसने असंख्य पवित्र स्थान देखे थे, उसने हाथ जोड़कर आदर से कहा, हे राजा, मैंने पृथ्वी पर सारे बचपन से लेकर सारे स्थानों पर विजिट किया है। एक स्थान है जिसका नाम है ओधरा या उत्कल, या जिसको उड़ीसा जो भी है, वो दक्षिण सागर के किनारे है। उसमें एक स्थान है जिसका नाम है पुरुषोत्तम, और उस पुरुषोत्तम वाले स्थान पे एक पर्वत है जिसका नाम है नीलगिरी। नीलगिरी में एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है जो 10,000 फीट लंबा है। उसकी छाया में निवास करने से व्यक्ति जो है करोड़ों पापों से नष्ट हो जाता है, करोड़ों पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। उसके पश्चिमी भाग में एक पुल है जिसका नाम रोहिना है।
एक पुल है जिसका नाम रोहिन है, उस के केवल जल को स्पर्श करने से व्यक्ति जो है कर्म फलों से नष्ट हो जाता है। वहां पे एक शिकारी वहां पे शिकारी रहते हैं जो लोग बोलते हैं शबर हैं, और उस बरगद के वृक्ष के नीचे एक फुटपाथ है जिसके जो रास्ता जगन्नाथ मंदिर की तरफ जाता है। वो जगन्नाथ जो अपने हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म लिए हुए हैं, भगवान उन सबको मुक्ति प्रदान करते हैं जो उस स्थान में विजिट होते हैं। उस यात्री ने बताया, तीर्थ यात्री ने, कि वो पुरुषोत्तम के वाले क्षेत्र में स्थान में रहा था, 1 साल तक रहा था, और वहां के डिवोटीज के जो कृष्णा भावना मूड में है, उन्होंने ये कहते हुए कहा कि पहले मैं अज्ञानी पुरुष था, अब भगवान माधव की कृपा से मैं विद्वता में बहुत ऊपर हो गया हूँ। मेरा मन जो है सारे अशुद्धताओं से मुक्त हो गया है। मैं भगवान विष्णु के अलावा और किसी को नहीं देख पाता। हे राजा, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं और आपकी संकल्पों में आप भगवान के भक्त हैं और आपके संकल्पों में फिक्स हैं, मैं यहाँ पर आपको उपदेश देने आया हूँ। मैं बदले में कुछ नहीं चाहता हूँ, न तो मुझे धन की इच्छा है, न ही भूमि की इच्छा है। मेरे लिए सब व्यर्थ है। आप जाइए और उस भगवान की जो लक्ष्मी के पति हैं उनकी पूजा कीजिए। वो इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करते हैं। ये वो ब्राह्मण बोला। इस प्रकार बोल के जो यात्री था, जिसके बड़े बड़े बाल थे, जटाधारी था, अचानक उस दृश्य से चला गया। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ जिन्होंने उनको सुना। राजा इंद्रद्युम्न ने आश्चर्यचकित रह गया और उत्साहित हुआ, बोला, मैं उस स्थान पर कैसे जा सकता हूँ, जगन्नाथपुरी वाले स्थान पर। उन्होंने अपने पुजारी को बोला। ये बहुत सुंदर अनुभव हुआ। इस दिव्य प्रसंग को सुन के मेरी बुद्धि जो है मुझे उत्साह दे रही है कि मैं पुरुषोत्तम क्षेत्र में एक बार जाऊं। हे ब्राह्मण, मेरा जीवन आपके नियंत्रण में है। आपकी कृपा से मैंने जीवन के प्रथम 3 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ और काम प्राप्त कर लिए। अगर आप मेरी सहायता करें तो मैं चौथा पुरुषार्थ, जो कि मोक्ष है, मुक्ति, वो भी प्राप्त कर सकता हूं। आप पुरुषोत्तम क्षेत्र जाइए और वहां से मुझे सारी बात वापस आके बताइए। पुजारी बोला, मैं आपके लिए करूंगा, जिससे आपको भगवान केशव का दर्शन का अवसर मिले। आपके इन्हीं आंखों से आप केशव का दर्शन कर सकते हैं, भौतिक आंखों से। मेरा जो छोटा भाई है विद्यापति, वो जाएगा, आपके गुप्तचरों के साथ में जाएगा, और वो वहां पे सारा अरेंजमेंट करेगा जब वहां पे आप जाएंगे। राजा देव ने कहा, बहुत अच्छा, आपके छोटा भाई जो है जाए बिना किसी देरी के। इस मिशन की शुरुआत से पहले मैं सोचता हूँ कि मैं पुरुषोत्तम क्षेत्र जाऊंगा बिना कोई संशय के। ये कहकर राजा अपने महल की तरफ आ गया। एक शुभ अवसर पर विद्यापति ने अपना जर्नी स्टार्ट किया और
एकम्र पर्वत से, जो अभी भुवनेश्वर है, जब विद्यापति ने नीलाद्रि की तरफ गया, उसने देखा कि सारे लोग चतुर्भुज हैं। उसने देखा कि सारे लोग चतुर्भुज हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किया अपने हाथों में। ये सोचकर कि उसने एक नया जीवन प्राप्त किया, वो रथ से उतरा और उस भूमि पर प्रणाम किया जिसको पुरुषोत्तम क्षेत्र बोलते हैं। नीलाद्रि पर्वत के ऊपर चढ़ के विद्यापति को मंदिर की तरफ रास्ता दिखा नहीं, हालांकि उसने बहुत ढूंढा। उस रात्रि जब वो सोया, विद्यापति को एक दिव्य आवाज आई जो भगवान की भक्ति के बारे में वर्णन कर रहे थे, और पर्वतों के बीच में से आवाज आई। वो उठा और उस दिशा में गया जहाँ पे से आवाज आ रही थी, और एक शबरों के विलेज में, शबर जाति के लोग रहते थे, वहां गांव में आया, और उस विलेज में ध्यानपूर्वक उस विलेज में एंटर करने के बाद विद्यापति ने देखा कि वहां के सारे निवासी चतुर्भुज हैं, सबके हाथ में शंख से गदा पद्म है। उसने अपना सिर झुकाया और देन वहां पे वो बिना किसी गति के खड़ा रहा। हाथ जोड़कर उस समय एक जो वृद्ध शबर उधर आया जिसका नाम था विश्ववसु, वो गुफा से बाहर आया। उसने अपनी भगवान की पूजा कर ली थी। विद्यापति ने सोचा उनसे मैं भगवान के धाम के बारे में पूछूंगा। जब वो सोच रहा था, विश्ववसु उसके पास में आया, पूछा, इस दुर्गम स्थान में आप कहाँ से आए? आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, भूखे लग रहे हैं, प्यासे लग रहे हैं, कुछ समय के लिए यहाँ पे रुकिए, बैठिए। वो शबर जो है विश्ववसु, उसने विद्यापति को पाद्य और अर्घ्य ऑफर किया। उसने बोला, ब्राह्मण, आप अपना जीवन कैसा बिताते हैं? आप स्वयं बनाते हैं या फ्रूट खाते हैं? मैं आपको जो भी बोलेंगे आप मैं को खाने के लिए दूंगा। मेरा बहुत भाग्य है कि आप यहाँ पर आए। विद्यापति बोला, मैं कुक्ड आइटम या फ्रूट खाने नहीं आया हूँ, मैं उस उद्देश्य के लिए आया हूँ जिसके लिए बताता हूँ। मेरा उद्देश्य पूर्ण जाए। मैं राजा इंद्रदम्न का पुजारी हूँ, अवंतीपुर से। मैं भगवान नील माधव को देखने आया हूँ। ये सुन के विश्ववसु चिंतित हो गया। सोचने लगा, नील माधव, जिसका नील माधव जिसकी उपस्थिति एक गुप्त रहस्य है, वही तो हमारे जीवन का पालन करने वाला है। ये हमारा दुर्भाग्य हो गया अगर सभी लोगों को पता लग गया तो हमारी जो उससे इंटीमेसी है वो खत्म हो जाएगी। और ये अगर मैं इस ब्राह्मण को भगवान को नहीं कराता हूँ, मुझे शाप देगा। ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए सबके द्वारा, जबकि वो अतिथि है। अगर वो मेरे से संतुष्ट नहीं है तो मेरा जीवन व्यर्थ है। ये तो ऑलरेडी घोषणा है कि राजा इंद्रदम्न यहाँ पर आएगा और 1000 अश्वमेध करेगा नील माधव के अप्रकट होने के बाद में। और उसके बाद में वो कास्ट के डीटी इंस्टॉल करेगा। जो भी भाग्य में लिखा है, मेरे प्रयासों से उसके विरुद्ध काम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से सोचते शबर ने सोचा, ये समाचार कि उस इंद्रदम्न यहाँ पे आएगा हमने सुन लिया है। तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि तुम नील माधव को देखोगे उसके पहले। आओ चलो।
विद्यापति को विश्वासु ले गया अपने हाथ पकड़ के और एक जंगल के रास्ते से, और बहुत ऊपर चढ़ना पड़ा उनको उस पर चट्टानों वाले रास्ते से, जिसमें एक ही व्यक्ति चल सकता था। 2 घंटे बाद उस पौंड पर, तालाब पर पहुंचे जिसका नाम तो रोहिणी। तो जो शबर ने ब्राह्मण को बोला यहाँ पर स्नान करके व्यक्ति निश्चित हो जाता है भगवान के पास जाने के। विद्यापति ने उसमें स्नान किया कुंड में, और इस प्रकार करते हुए उन्होंने बहुत भगवान को बहुत सुंदर प्रार्थना की। प्रार्थना के अंत में बोलता है, मुझे बचा लीजिए इस भौतिक जगत के कष्टों से। मैं एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करके इस वर्थलेस वर्ल्ड में घूम रहा हूँ। मैं कॉन्स्टेंटली दुख से और रोगों से पीड़ित हूँ। मेरे प्रिय भगवान, मैं आपके चरणों में शरण लेता हूँ। उसके पश्चात वो भगवान नील माधव के दर्शन करने गया जो पास में ही थे। कुछ समय पश्चात शबर ने बोला, दिन खत्म हो रहा है, इसलिए हम जल्दी घर चले जाएंगे, अभी दिन है। मैं जानता हूँ कि आप भूखे और थके हुए हैं। यहाँ के निवासी जो है यहाँ के निवासी जंगली जानवरों को मारते हैं, पर ये आपके लिए उपयुक्त नहीं है कि यहाँ पे रुके। विश्वासु ने विद्यापति का हाथ पकड़ा और उनको उस रास्ते पे ले गया। अंधेरे के पहुंचने पहले घर पहुंच गए। भगवान के ऊपर ध्यान करने से उसके मिशन के ऊपर ब्राह्मण को ये महसूस नहीं हुआ कि उससे भौतिक शरीर में क्या कष्ट हो रहा है। उसको पता नहीं था कि कितना थक गया, कितना प्यासा है, कितना भूखा, और किस प्रकार से पत्थर और कांटे जो है उसको पैरों में लग गए। उस शबर ने विद्यापति को बहुत अच्छा भोजन कराया और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटलिटी की। वो ब्राह्मण ने आश्चर्य किया, ये शबर जो है, जो वन में रहता है, जिसमें कई प्रकार की कठिनाइयां हैं, असुविधाएं हैं, वो अपने आप को मेंटेन करता है जो भी जंगल में मिलता है। वो इस प्रकार से कैसे भोजन प्राप्त पाता है जो राजा के लिए हो, ये बहुत रहस्यमय है। जब वो इस प्रकार सोच रहा था, विश्वासु ने बोला, है ब्राह्मण, आप बहुत सुविधापूर्वक है ना, जो शहरों में रहने वाले लोगों के जीवन और हम लोगों का जीवन बहुत अलग अलग रहता है। तुम राजा के महल में रहते हुए, क्योंकि आप बहुत रिस्पेक्टेड पुजारी हैं, मुझे लगता है कि आप संतुष्ट हैं इस भजन के द्वारा। विद्यापति बोलता है, आपने मेरी सेवा की जो मैंने राजा के महल में देखी नहीं कभी। मैं सरप्राइज होता है कि आपने मुझे ऐसी हॉस्पिटलिटी कैसे दी। मैं जानने का बहुत उत्सुक हूँ कि आपने कैसे प्राप्त किया। विश्वासु कहता है, मेरा माइंड जो है अभी उत्साह नहीं हो दे रहा है, इतना उत्साह नहीं दे रहा कि मैं आपको सारा रहस्य बताऊं, पर आप मेरे गेस्ट हैं इसलिए मुझे बताना चाहिए। हर दिन कई देवता लोग जो है, जिसमें इंद्र भी यहाँ पे आते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। वे भगवान का संकीर्तन करते हैं, डांस करते हैं, और स्वर्ग में जाने से पहले जो भी मैंने आपको दिया वो छोड़ जाते हैं भगवान की पूजा के बाद। वास्तव में इसके कारण ही हम ये प्रसाद खाते हैं। हम किसी भी प्रकार के रोग से और बुढ़ापे से, हम यहाँ पर 10,000 साल जीवित रहते हैं। ये सुन के जो ब्राह्मण था उसको आध्यात्मिक उत्साह हुआ, आनंद हुआ। उसका शरीर जो है, उसकी आंखें, शरीर कंपन करने लगा, आंखें
अश्रुओं से भर गई। उसने अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझा। सोचने लगा, इस शबर जाति का व्यक्ति जो विद्यापति ने बोला, सोचा कि शबर के बराबर कौन है, घर पे वापस जाने से क्या फायदा, पारिवारिक जीवन का कष्ट सहने से पहले मैं इस व्यक्ति का मित्र बन जाऊंगा और पूरा जीवन यहीं रहूंगा। विद्यापति ने कहा, अगर आप मुझे कृपा करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ मित्रता करूं, मेरा घर वापस जाने से क्या फायदा, अब राजा की सेवा करने से क्या फायदा, मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ, नील माधव की सेवा करना चाहता हूँ। इस प्रकार से मैं अपने आप को इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटाता हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं आपसे मिला। फ्रेंडशिप जो भक्तों के साथ मित्रता है, उसकी प्रशंसा की जाती है, क्योंकि ये एसेंशियल है इस भौतिक जगत के भवसागर से पार करने के। जब मैं राजा के साथ वापिस आऊंगा, वो भगवान की पूजा करेगा, उसके लिए एक बड़ा मंदिर बनाएगा। किंग राजा को परमिशन देना। विश्वेश्वर ने कहा, ये वेल नोन स्टोरी सबको पता है कि राजा इंद्रद्युम्न यहाँ पे आएगा भविष्य में। जब वो नील माधव को नहीं देख पाएगा, ये विग्रह जो धूल मिट्टी से कवर हो जाएगा, ये विग्रह धूल मिट्टी से कवर हो जाएगा। ये इन्होंने भगवान ने यमराज को बताया था। ये आपका बहुत भाग्य है कि आप भगवान का दर्शन कर पाए। यहाँ पे जल्दी राजा भी आएगा, तब ये विग्रह चले जाएंगे। उसके आने से पहले ये राजा को बोलना मत। यहाँ पर आने के बाद जब राजा विग्रह को नहीं देखेगा, वो मृत्यु तक उपवास करेगा। उसके स्वप्न में भगवान आएंगे, उसको बोलेंगे कि किस तरह से वुड के कास्ट के 4 विग्रह बनाने हैं। जब तक ये चारों विग्रह यहाँ पर रहेंगे, हम शबर जाति के लोग रहते रहेंगे। मेरे प्रिय मित्र, दुखी मत होना। जो मैंने आपको बोला है, जाओ सो जाओ भी, और सुबह हम समुद्र में स्नान करने के बाद विग्रह देखें। हम राजा के रहने का भी एक स्थान यहाँ पर बना देते हैं बीच के किनारे। कुछ समय पश्चात दोनों फ्रेंड जो है उस बिस्तर पर सोए जो पत्तियों का बना हुआ था। अगले दिन मॉर्निंग में उन्होंने स्नान किया और डीटी को प्रणाम करके चले। उसके बाद उन्होंने एक उचित स्थान पाया, महाराज इंद्रद्युम्न को रुकने के लिए स्थान। फाइनली शबर को विदा करते हुए विद्यापति ने रथ में सवार हो चला गया। उसी संध्या के समय विद्यापति अवंती राजा में आया, पुरुषोत्तम क्षेत्र। जो नील माधव का आसपास का एरिया क्राउडेड था देवताओं से। उसी समय तेज हवा बहने लगी, एक तूफान आया और उसमें कोई विग्रह को नहीं देख सका। उस पर उन्होंने बहुत देर तक लंबे तक ध्यान किया। बस जब वो तूफान कम हुआ, सारे देवताओं ने देखा सैंड का एक ढेर लग गया है, पर कोई विग्रह नहीं था। रोहिणी कुंड विजिबल नहीं।
जब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि उनको दुख के सागर में डूबने से तो एक आवाज आई, बोले कि आज से जो भगवान का विग्रह है पृथ्वी पे बहुत उनको प्राप्त करना कठिन होगा, शोक मत करो, गो जाओ और ब्रह्मा जी से सुनो नील माधव का प्रकट। जब देवता लोग ब्रह्मा जी को देखने मिलने गए, ब्रह्मा जी ने बताया कि भगवान किस प्रकार से चार काष्ठ विग्रह में होंगे। ये सुन के देवता लोग शांत हुए। इस महाराज इंद्र ने बहुत प्रसन्न हुए जब उन्हें विद्यापति को वापिस आते देख। ब्राह्मण ने उनका प्रसाद दिया गार्लेंड का नील माधव का। नील माधव ने गार्लेंड को प्रणाम किया और बहुत प्रार्थनाओं के साथ विद्यापति ने कहा, मैं सारे पापों से मुक्त हो गया हूँ नील माधव का प्रसाद खा के। क्या मुझे आप मेरे इस दिव्य ऐश्वर्य को नहीं देख पाते, मेरे आध्यात्मिक शरीर को? वो प्रसाद एक बार भी लेने से व्यक्ति का भूख, प्यास और कमजोरी खत्म हो जाता है और उसे कभी सताते नहीं। ये जो अदृश्य चीज है, दृश्य पता लगता है। राजा इंद्रदुम्न और इसके आगे का जो पूरा अनुभव है, वो राजा इंद्रदुम्न को पूरा अनुभव विद्यापति जो आगे बताते हैं वो हम कल की क्लास पर श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम श्रीमद् स्कंद पुराण ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सभी